हेलो एवरीवन, टीसीएस आस्क एंड रिस्पेक्टेड सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो कंसेप्ट है प्रिज्म का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिज्म का फॉर्मूला कैसे बनते हैं, क्या किया जाए जो प्रिज्म के सारे फॉर्मूला रटा ना जाए, उसको मेथड से समझा जाए। तो बारी बारी उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यदि आपके दिमाग में प्रिज्म आता है ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में सिलेंडर आना चाहिए, मतलब बेलन। ठीक है, उससे इसका रिलेशन पूरा है। देखो सिलेंडर मतलब क्या होता है, ऐसा एक होगा कुछ जिसका नीचे का बेस और ऊपर दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यदि नीचे क्या होगा, यदि वृत्त होंगे तो ऊपर भी क्या होगा, वृत्त होना ही होना है उसको। ठीक है, तो सेम चीज फंडा किस में अप्लाई होता है, प्रिज्म में। प्रिज्म में भी यहां पे सिलेंडर में क्या है ना, समझिए पहले अंतर समझिए प्रॉपर। यदि बेलन का बात करेगा तो इसमें फिक्स है कि नीचे में क्या होने वाला है, वृत्त होने वाला है। मगर प्रिज्म में कुछ नहीं है, सब कुछ सेम ही रहेगा। बट ये जो है ना, ये ऊपर और नीचे बेस जो है और टॉप वाला पोजीशन जो है, ये चेंज होते दिखेगा आपको। कभी ये क्या कर देगा, इसको कभी कर देगा त्रिभुज बना देगा, कभी समलंब चतुर्भुज बना देगा, कभी समकोण त्रिभुज बना देगा, मतलब कुछ भी वो कर देगा, समबाहु समद्विबाहु कुछ भी। मतलब ये जो है ना, ये वृत्त को बदलते रहेगा। और बदलने से जो डिफरेंट टाइप के फिगर बनेंगे उसको क्या कहेंगे, हम प्रिज्म कहेंगे। बात समझ में आ गई, फंडा समझ में आ गया। बेलन और प्रिज्म में अंतर क्या है, अंतर क्या है, अंतर ये है यदि जो बेलन है उसमें ये बेस और ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा, वृत्त होगा। मगर जब प्रिज्म का बात करेगा तो क्या होगा, वो उसका बेस बदल देगा। कभी क्या करेगा, समकोण त्रिभुज डाल देगा ऊपर नीचे, कभी समद्विबाहु, कभी समकोण समद्विबाहु, कभी समबाहु, कभी समलंब चतुर्भुज भी डाल सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये दोनों का अंतर क्या है, बेस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आधार पे। जैसे यहां पे अब समबाहु त्रिभुज ऐसे बना दिया तो ये हो गया भाई साहब क्या, ये भाई साहब बन गए क्या, ये बन गए आपका प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म को हिंदी में प्रिज्म रखिए आप, ठीक है, लिखा भी रहता है। ठीक, तो ये प्रिज्म बन गया। ठीक, ये दोनों में अंतर क्या है, ये भाई साहब का ये जो है ना, ये एंगल ये क्या है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। बट ये क्या है, वृत्त है। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। चलिए, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए जो इसका फॉर्मूला कैसे बना और उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए बारी बारी एक एक करके फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, अब यदि हमको ये बोलेगा यदि वृत्त का आयतन बताओ तो क्या बोलोगे आप, वृत्त का आयतन नहीं, सिलेंडर मतलब बेलन का आयतन क्या बोलोगे। v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच है। अब ये आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर कुछ नहीं है, ये जो है ना नीचे में इसका क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, और ये एच क्या है भाई, ये एच इसका क्या है, इसका ऊंचाई है। यदि ये इसका ऊंचाई है तो इसका भी ऊंचाई कुछ ऐसा ही होगा, ये भी एच ही होगा। तो यहां पे ये भी जो होगा ना, ये भी पाई आर स्क्वायर एच है, तो यहां पे ए कर दीजिए और एच कर दीजिए। ए क्या है, ए होगा, अब ये क्या हो गया, ए हो गया आधार का क्या क्षेत्रफल, क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए हो गया। अब यदि ये क्या हो गया, ये प्रिज्म का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। यदि ये प्रिज्म में ए समबाहु त्रिभुज डालेगा नीचे में तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये यदि समकोण त्रिभुज डालेगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि ये समलंब चतुर्भुज डालेगा तो ए हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और एच जो होगा वो दिया रहेगा आपको। बात समझ में आ गई, अब बात रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है ए गुने एच। क्यों होता है, क्योंकि हमको क्या बेलन का पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर नीचे वाला होता है तो ये भी नीचे वाला होगा। ठीक है, बात इतना तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेगा वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का बात करेगा तो क्या होता है बता दो, ये होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, अब ये सर 2 पाई आर एच कहां से आया, 2 पाई आर एच कुछ नहीं है सर, ये जो है ना ये 2 पाई आर क्या है, ये जो है ना बेस इसका क्या है, परिमाप है, परिमाप है कि नहीं। तो ये भाई साहब ये परिमाप है, तो इसको आप p लिख दीजिए, और ये h तो h ही है। अब ये क्या हो गया, अब ये जो हो गया वक्र पृष्ठ का किसका क्षेत्रफल हो गया, अब ये हो गया सर आपका प्रिज्म का।
मतलब प्रिज्म यदि बेस में यदि समबाहु त्रिभुज रहेगा तो उसका क्या लिख लेंगे, परिमाप लिख लेंगे। यदि समलंब चतुर्भुज रहेगा तो उसका परिमाप लिख लेंगे। यदि समकोण त्रिभुज रहेगा बेस में तो इसका परिमाप लिख लेंगे। मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा पेरीमीटर गुने हाइट, मतलब परिमाप गुने हाइट कर देंगे तो प्रिज्म का क्या निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। ठीक है, सेम चीज अब पूर्ण पृष्ठ का बात करेगा तो क्या करेंगे, पूर्ण पृष्ठ का बात करेगा तो इसको यहां पे डाल दें। पूर्ण पृष्ठ का बात करेगा तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, वक्र पृष्ठ तो ऐड कर देंगे जो हमको निकला है कितना, पी एच, और प्लस क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, ये पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है। तो यदि दो एरिया ये दोनों को ऐड कर दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, मतलब 2a हो जाता है। और ये 2 ये क्या होता है एच पी एच होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब यदि पूर्ण पृष्ठ का बात करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, ph प्लस 2a होगा। बात समझ में आ गई, इतना क्लियर। अब फॉर्मूला कैसे आया, क्यों बन रहा है, कैसे होगा, तो क्या करेंगे बता देंगे। यदि आपसे कोई पूछ दे, यदि यहां पे चेंज कर देंगे इसको बेस को, तो ये क्या बन जाएगा, बेलन ही क्या बन जाएगा, प्रिज्म बन जाएगा। यदि प्रिज्म का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, केबल और केबल, केबल और केबल चलना चाहिए, क्या बेलन। डन, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बना, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने हाइट होता है। ठीक है, आधार ये हो गया, वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा P गुण एच, P मतलब क्या, बेस में जो आधार का जो परिमाप है वो गुने एच कर दिए। ठीक है, अब यहां पे पूर्ण पृष्ठ का बात जब भी करेगा तो P गुने एच, और पूर्ण पृष्ठ में क्या ऐड होता है, ये तो ऐड होता ही होता है, उसके अलावा ये आधार और टॉप में जो है ये दोनों का क्षेत्रफल ऐड होता है, तो 2a ऐड कर दिया। तो यहां पे यदि a क्या है, ये है, यदि बेस में आपका कुछ भी दे देगा तो उसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, ये फंडा क्लियर है, ये पूरा फॉर्मूला आप लिख लीजिए, उसके बाद बारी बारी क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है किसी प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल से यदि पूछ रहा है तो इसमें फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पहले आप देखो प्रिज्म का क्या होता है, आयतन क्या होता है, अभी क्या मैंने बताया, v बराबर क्या होता है, एरिया गुने एच। एरिया ये क्षेत्रफल किसका है, जो उसके आधार में रहेगा, आधार में जो रहेगा उस टॉप में भी रहेगा, तो जो रहेगा तो क्या रहेगा उसमें, समबाहु त्रिभुज रहेगा। समबाहु त्रिभुज का क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर वाले भुजा दे रखा है, तो इसका क्या लिखेंगे, एरिया √3/4 क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए कितना होगा भाई, 8 गुने एच कितना है भाई, एच कितना है 10 है, 10, इसको कट कर दीजिए, 2 16 मतलब 160 √3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा आपका, बी वाली। सिंपल सा दिमाग में रखेंगे, क्या जब भी प्रिज्म का क्या पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा, वॉल्यूम बराबर होता है आयतन बराबर होता है a गुने एच। ए क्या है, आधार का क्या है क्षेत्रफल, और एच क्या है ऊंचाई। ठीक है, ये कर देंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलिए। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज को आधार मानकर एक प्रिज्म बनाया गया है। यदि आयतन दे रखा है कितना, 81√3 सेंटीमीटर क्यूब है ये। ठीक है ना, तो प्रिज्म का ऊंचाई क्या होगा, क्या होता मेरे भाई, सिंपल सा, v बराबर क्या होता है, a गुने क्या होता है, h होता है। मैंने अभी दिखाया कैसे होता है, ये भी पता चल गया आपको। यदि प्रूफ पूछेगा कुछ कोई तो आप वो भी बता देंगे। चलिए अब देखिए वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, आयतन कितना, 81√3 दे रखा है कि नहीं दे रखा है सर, और क्या, और ए क्या है, ये है जो आधार में क्या है, जो फिगर है जो दिया रखा है उसमें उसका क्षेत्रफल है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कितना सेंटीमीटर भुजा वाला, 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, √3/4 a स्क्वायर, मतलब 6 गुने 6। आपसे मांग क्या रहा है, h मांग रहा है, निकाल देंगे, खत्म। तो यहां पे ये कट जाएंगे। ठीक है, ये 36, ये 9 होगा, 9 हो जाएगा, और यहां पे कटेगा तो h 9 हो जाएगा, मतलब आपका क्या निकल गया, h कितना, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर आपका। बात समझ में आई। वॉल्यूम का क्वेश्चन कभी भी आएगा, यदि वॉल्यूम दे देगा तो हाइट पूछ लेगा, हाइट दे देगा तो वॉल्यूम पूछ लेगा, और बेस में जो दिया रहेगा वो दिया ही रहेगा। यदि इसमें समलंब चतुर्भुज कर देता, बोल देता क्या, ये
ये ऐसे कर देता, ये दे देता, इसका ये देता, ये देता, ये देता, तो इसका क्षेत्रफल निकाल देते, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा, आगे क्वेश्चन है किसी प्रिज्म का शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर तथा उसके आधार 12 सेंटीमीटर भुजे वाले समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, आप देखिए किसी प्रिज्म का शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है, मतलब उसका क्या दे रखा है, उसका हाइट दे रखा है, उसके आधार में 12 सेंटीमीटर भुजे वाले समबाहु त्रिभुज है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मांग रहा है। मैंने अभी क्या बताया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लो एस, मान लो कुछ भी मान लो। ठीक है, तो ये क्या होता है, P गुने H गुने 2a, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, यदि आप ये भूल भी जाते हैं ना, आपको यदि बेलन का पता है ना कितना 2 पाई आर एच गुने 2 पाई आर स्क्वायर, यदि ये भी पता है तो आप वहां पे लिख लेंगे तो तुरंत ये बन जाएगा। ठीक है ना, कैसे बनेगा, जो पहला स्लाइड में मैंने बताया। सही है, अब देखिए ये क्या है, P क्या है भाई, P क्या है, P क्या है, परिमाप है किसका, बेस का। बेस में क्या है, बेस में क्या है, आधार पे 12 सेंटीमीटर भुजा समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुने भुजा होता है कि नहीं। ठीक है ना, कुछ ऐसे बनेगा ना, ये फिगर ऐसे बनेगा ना। अब यदि आपको एग्जाम में बिना फिगर से काम चलेगा तो वहां पे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे मैं अभी बना दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर का है ना, ये 12 है ना, ये 12 है ना, तो 12 तिया 36 हो गया क्या, P, तो 12 तिया 36 और गुने H दे रखा है कितना 10 कर दीजिए, प्लस क्या 2 गुने 2 गुने क्या 2 गुने क्या होगा, 2 गुने होगा बेस का, जो क्या होगा, बेस का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, 12 सेंटीमीटर का है। चलिए इसको हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा √3/4 गुने क्या भाई 12 गुने 12 करेंगे 144 कर दो आप डायरेक्ट। ठीक है, चलो यहां पे देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, मतलब क्या 72√3 प्लस 360 होगा। ठीक है, अब यहां आंसर में इस 72 कॉमन ले लीजिए, 72 √3 प्लस क्या 5, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी वाली। सही है, बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन और करें, चलिए। देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी क्या चाहिए, तब ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, क्या आपने पढ़ा भी, क्या पढ़ा, यदि S बराबर क्या होता है, क्या P गुने H गुने क्या 2a होगा ना। अब देखो सर यहां पे ये दे रखा है कितना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना 360 दे दीजिए, गुने क्या P क्या होता है, P क्या होता है, जो आधार में होता है उसका क्या होता है, परिमाप होता है। आधार में क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसका परिमाप क्या है, मतलब भुजा क्या है 5, 12 और 13, परिमाप क्या होता है सारा भुजा का योग, तो 5 12 कितना 17 और 13 कितना 30 गुने क्या, यहां पे ऊंचाई मांग ही रहा है तो H कर दीजिए, गुने 2 और क्या, अब यहाँ पे बेस में जो है उसका क्या चाहिए आपको, उसका चाहिए क्षेत्रफल। बेस में क्या है भाई, समकोण त्रिभुज है 5, 12, 13 लेके, तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार गुने ऊंचाई मतलब 5 गुने 12 होता है कि नहीं, तो 1/2 कर देंगे, 5 गुने यहाँ पे 12 कर देंगे, ये करते दिख रहा है, दिख गया। चलिए अब देखिए 360 हुआ, यहाँ पे 30H हुआ, और इधर क्या हो गया 2 कट गया, ये 60 बचा, 60 इधर जाए 300 हो गया, 300 बराबर क्या 30H। ठीक, H बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रिज्म का सारा टाइप का यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है, यदि आगे चल के वो कुछ बेस बदलता है तो आप बेस बदल के उसको समझ के, जैसे आप त्रिभुज करके किए हैं वैसे उस बेस को मान के उसको कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, सबसे जरूरी ये है जो आप देखो जो फॉर्मूला कैसे बने उसको दिमाग में रखेंगे, सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना, रटने की जरूरत नहीं है, मैथ में रटने की जरूरत एकदम नहीं है। ठीक, चलिए थैंक यू वेरी मच।